कोई हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है, कोई फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है, लेकिन भारत के विकास का नारा कब लगेगा? और देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, सबको पता है कि ओवैसी बी टीम है, तो किसकी बेटी है? बीजेपी की ही बी टीम है। तो चर्चा में बने रहने के लिए अब देखिए, वहाँ पे एक तरफ मोदी जी का चर्चा हो रहा है, तो एक तरफ राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी जो स्पीकर के जो बगल में खड़े रहते हैं, उनका भी सम्मान किया, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं होता है ना। अब राखी सावंत का नाम सुनी ही होंगी। राखी सावंत क्या, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन फेम में आने के लिए वो कुछ भी करती है। इसीलिए ओवैसी जी ने सोचा कि अब क्या हम ऐसा करें जो मेरी चर्चा हो। इसीलिए उन्होंने वो अल्लाहू अकबर भाई कहे हैं। ठीक है, आपका वो धर्म है, तो आप वो चीज कह सकते हैं। आप कहिए ना, अल्लाहू अकबर कहिए, नारे तकबीर कहिए, अल्लाहू अकबर कहिए, आपको कोई रोक नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं फिलिस्तीन। भैया, अब अगर आप फिलिस्तीन के बारे में आपको कुछ बोलना है तो आपको मौका दिया जाता ना। आप उसमें बोलते कि फिलिस्तीन को ऐसे मदद किया जाए, फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। हालांकि हम भी मानते हैं कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, लेकिन संसद में शपथ लेते टाइम फिलिस्तीन को हम क्यों प्रमोट करेंगे? भैया, फिलिस्तीन का नाम ही क्यों लेंगे? तो मेरे हिसाब से तो गलत है, नहीं लेना चाहिए। नहीं की जा रही है लोकसभा जो स्पीकर है उनके। देखिए, कार्रवाई तो हिंदू राष्ट्र जो बोला गया उस पर भी होनी चाहिए। अब जय संविधान बोलिए ना, जय भारत बोलिए ना, अब जय श्री राम भी बोलिएगा तो सही है, क्योंकि वो आपका धर्म है। अल्लाहू अकबर बोलिएगा वो भी सही है। लेकिन ये आप कैसे बोल सकते हैं हिंदू राष्ट्र? क्या वहाँ पे एक तो आप संविधान के वहीं पे संविधान रखा हुआ है, संविधान के बगल में आप खड़े होके बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र। बोलना क्या चाहते हैं कि संविधान को बदल के आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा? तो हिंदू राष्ट्र भी बोलना गलत है और फिलिस्तीन जिंदाबाद भी बोलना गलत है। दोनों सांसदों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। देखिए, कार्रवाई कब किया जाता है? जब सोचिए ना, नीट का पेपर लीक हो जाता है, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तब तो कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन सब मुद्दों पे थोड़ी ना कार्रवाई की जाएगी। चर्चा आज राहुल गांधी कर रहे थे, तो उनका जो माइक है म्यूट कर दिया जाता है लोकसभा स्पीकर के। हाँ, क्योंकि राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, इसलिए माइक को म्यूट कर दिया जाता है। और यहाँ तक देखिए, अभी तक आप समझिए, राहुल गांधी ही युवा के लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए, और वहाँ पे सबसे अच्छा संसद में हमको लगा कि पप्पू यादव अपने टी शर्ट पे लिखे हुए थे रीनीट। हाँ, तो पप्पू यादव युवाओं की आवाज बन रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? जय फिलिस्तीन, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, ये क्यों नारा आप लगा रहे? भाई, अब विकास की बात कीजिए ना। आप संसद में आए हैं, तो आप संसद में आपको क्यों भेजा गया है? क्यों आपको MP बनाया गया है? आपको इसलिए बनाया गया है कि आप विकास की बात कीजिए। तो आपको हर जगह पे धर्म को बीच में घसीटना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है ये। ओवैसी के नारे पे क्या सोचते जो नारा? देखिए, एक मैडम बोल रही थी फिलिस्तीन नहीं बोलना था। आप बोल रहे कि हिंदू राष्ट्र ना, नहीं उनका जो है ना, फिलिस्तीन वाला गेहूं आगे काट लिया है। हिंदू राष्ट्र का भी विरोध कर रही है। किसी का विरोध करे, किसी को बोलने को इतना बड़ा इशू बना दे रहे हैं आप, ये गलत है। शब्द तो बोलते हैं, जिसको जो मन में होता है बोल देते हैं। पर क्या सदन में दूसरे देश का नाम लेना, नारा लगाना वो एक मजबूर देश है, लाचार देश है, परेशान देश है। अब भारत तो शुरू से ही चाणक्य के टाइम से लोगों की मदद करता हुआ आया है। जिस समय जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब साथ थे, तो भारत ने कई लोगों की मदद की। जब अंग्रेज आया तब गुलाम बना भारत। तो भारत तो शुरू से मदद करता हुआ आया है। आज अगर किसी परेशान का नाम ले रहे हैं, किसी परेशान को सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो वो गलत हो गए हम। पर कुछ लोगों का मानना है कि चाइना को तो नहीं सपोर्ट किए, पाकिस्तान जिंदाबाद तो नहीं किए, फिर भी दूसरे देश का नारा तो लगा है ना। अरे नारा लग गया, नॉर्मल सी बात है, इसको इशू बनाने वाली कोई बात ही नहीं थी। कुछ सांसद है हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं, सब लगाएंगे ही। वो सही हैं, ये गलत हो गए। वो सही है, वो भी गलत है ना। गलत है तो सब है गलत। अगर एक नारा लगा रहे हैं, दूसरे का आप विरोध कर रही हैं, का सपोर्ट कर रही हैं, तो ये तो आप सबसे बड़े गलत इंसान हैं। दोनों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अगर कार्रवाई हो तो दोनों पर हो, कार्रवाई हो तो सब पर हो कार्रवाई। लेकिन मुद्दा यही बन रहा है कि दूसरे देश का आपने देखा था, देखिए आज लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, विधानसभा में देखा था कितनी अश्लील बातें नीतीश जी ने कही थी। क्या वो उनकी कुर्सी गई? नहीं गई, नहीं जाएगी। पावर, पैसा, हर चीज है उनके पास, सपोर्ट है उनके पास। पे हमला भी किया गया कल रात। वो देखिए वो खुला नेता है, वो खुला बोलता है। आपको अगर बुरा लगेगा, आपके मुंह पर बोलकर चला जाएगा 2 बार। कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है।
बी टीम तो नीतीश बाबू हैं, बीजेपी की बी टीम, वैसी नहीं है? बीजेपी की बी टीम तेजस्वी यादव है। बिहार की बात करें तो पर वो वैसी कोई क्यों बोला जाता है? बिहार में चुनाव हुआ ना, क्या हुआ, बीजेपी जीत के गई, बिहार से जीत के गई ना, कम सीट आया इन सबको, तो उसका कारण था तेजस्वी यादव। ओरिजिनल बी टीम अगर कोई है बीजेपी की, वो तेजस्वी यादव है। वो क्यों है ये जान लीजिए। 25 में तेजस्वी को कुर्सी चाहिए बिहार का, और 24 में उन्होंने मोदी जी को बना दिया, गिफ्ट दिया। डील हुई है दोनों? डील है, बहुत बड़ी डील है। अच्छा। और सब जो देखने वाले वीडियो हैं वो जान रहे हैं कि क्यों डील हुई थी, क्यों यादवों के गढ़ में, मुसलमानों के गढ़ बिहार में हार गई तेजस्वी। सब डील के साथ हुआ। डील हुआ क्योंकि तेजस्वी को केंद्र से कोई मतलब नहीं, तेजस्वी को राज्य से मतलब है, और 25 वो जीतेंगे। लेकिन उतना भी आसान नहीं है उनके लिए, आसान नहीं होने नहीं वाला है। चलिए जनता के बीच है। और ओवैसी ने जो बड़े सदन में नारा लगाया था जय फिलिस्तीन का, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए? अगर कार्रवाई होती है तो क्या बरेली के जो भाजपा के सांसद हैं छत्रपाल गंगवार, उन पे भी होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था। बाकी क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।